चित्रकूट में ऋषि वाल्मीकि आश्रम। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्योपासनादि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगा तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत इन बिल्व तथा भल्लान तक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की शैया बना दिया है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यहीं अपनी कुटिया बनानी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, प्रभो, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया। टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की पूरी अवधि यहीं रहकर व्यतीत कर सकते हो क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निःसंदेह यह सुरमय वन मुझे, सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है। किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ। हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर तथा कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधायुक्त, सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वतमालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दुहक को भुला दिया। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं बिट्टों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी है।